कश्मीर में आतंकी हमले से 26 पर्यटकों की मौत, कांग्रेस ने आयोजित की शोक सभा। कश्मीर में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत से देश भर में आक्रोश का माहौल है। इस पर अमरपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को शहीद हुए पर्यटकों की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखा। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप कुमार चतुर्वेदी ने इस कायराना हमले की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस शोक सभा में अन्य कांग्रेसी नेताओं समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके लिए हम लोग 2 मिनट मौन धारण प्रखंड कांग्रेस कार्यालय अमरपुर में किए हुए हैं। अच्छा, ये आतंकी हमला में आप किसकी चूक मानते हैं? देखिए, आतंकी हमला में तो किसी भी सरकार में हुई है, लेकिन जो मोदी जी कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं, और आतंकी मामला में कुछ जो है इनका जो है 0% है, जबकि वहाँ कश्मीर में नौजवान थी, पुलिस भी हैं, इसके बाद भी ये घटना हुआ, ये निंदनीय विषय है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, मान के चलिए गुप्तचर है हमारे देश के, इस सब पे उंगली उठता है कि किस ढंग से आप इतना जम्मू कश्मीर में डिफेंस विभाग का आदमी वहाँ पर रखा गया है, उसके बाद ऐसा सब घटना होता है, तो जहाँ पर न कोई तो कैसा हो सकता है, ये समझ लीजिए, ये समझने की चीज़ है, बहुत बड़ी चूक है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रविंद्र कुमार यादव हुए, हम इंटक के प्रखंड अध्यक्ष हुए। पत्नी की धमकी से परेशान पति ने आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने बचाई जान। भागलपुर में एक सनसनीखेज घटना ने अंबामाग निवासी शैलेंद्र शाह ने अपनी पत्नी प्रियंका द्वारा दी गई धमकी के चलते खुद पर पेट्रोल लगाकर आत्मदाह करने की कोशिश की। प्रियंका ने शैलेंद्र को ब्लू ड्रम में मारकर फेंकने की धमकी दी थी, क्योंकि वह अपने मुंह बोले मामा के साथ रहना चाहती है। प्रियंका ने मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड का वीडियो देखकर शैलेंद्र को डराया। शैलेंद्र ने अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने उसे बचा लिया। शैलेंद्र ने बताया कि वह अपनी पत्नी से सुलह करना चाहता था, लेकिन प्रियंका ने उसे बात करने का मौका भी नहीं दिया। पुलिस ने शैलेंद्र को सुरक्षित थाने में रखा है और उसने सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि उसे डर है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। तंग करता है कि हम छोटा चाहते तुम जिंदगी भर करते जाओगे, और मेरी वाइफ उसका सपोर्ट है। 7 साल कहता ड्रम से काट देंगे तुमको, जिंदा नहीं लेते। ये नंबर से अभी फोन किया था, वो आई तो बोला पापा आइए, ये नंबर कैसे आया सर? जब तक कॉल भी करवाइए सर। क्या काहे किए आप? अभी इसलिए हमको मार देंगे सर, हम ड्रम से काट देगा सर, क्या करेंगे जी? इससे बड़े अपने आप मर जाएंगे। हमको जेल उल में कोई नहीं चाह रहा सर, न माइल है भाई, कोई नहीं, घर छोड़ दिए सर। अभी आप क्या किए? पेट्रोल झाड़ लिए थे सर, अपने आप का हाथ के हत्या कर लेंगे सर। क्यों चाहिए कि पीढ़ी उसके काट ले, सब कोई फायदा नहीं सर। हमको इन सब लड़की का हर जगह कुछ होता है सबको काट देता है, ये कर देता है सर। पत्नी का क्या नाम है? प्रियंका कुमारी सर। कहाँ था? ये राजगंगापुर सर, और वो लड़का के साथ उस दिन भी आया था सर, शुक्रवार को। ये परसों 21 तारीख को आया था, लड़का यही था सर। दुमका ट्रेन से सब मिल के साथे गया। आपका क्या नाम है? सिंधु साहब शैलेंद्र सर। कहाँ घर है? अलीगंज अम्बाबाग सर। हमको मारते का सर आप लोग, हमको जेल 3 बार। प्रशांत किशोर का बड़ा हमला, 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। भागलपुर में प्रेस वार्ता के दौरान चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत में तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और इस पर वे कागज पर लिख कर देने को तैयार है। किशोर ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश पर भी टिप्पणी की, कहकर कि वह उन्हें अभिनेता के तौर पर स्वीकार नहीं करते। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख जताते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की है। प्रशांत किशोर के इस बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। मेरी बातों को पत्रकार लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। अब चूंकि हम खुद राजनीति में हैं, एक तरीके से स्टेक होल्डर है, तो आप लोग का कहता है ये कैसे होगा। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि बंगाल में भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा, तो नहीं आया। जब आंध्र में कहा कि जगनमोहन रेड्डी पूरी तरह हार जाएंगे, तो 11 सीट आया। बिहार में मैं जो अभी कहूंगा, आप कहिएगा आप तो जब राष्ट्रीय नेता इसलिए कह रहे हैं, लेकिन जो मेरी अपनी प्रोफेशनल समझ है, नवंबर में बिहार में नया चीफ मिनिस्टर बन जाएगा नीतीश।
कुमार अब बिहार में चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे किसी भी हालत में। इसकी गारंटी आप दे रहे हैं? गारंटी क्या होता है, लिख के दे देते हैं। दूसरी बात बिहार में 60% से ज्यादा आबादी बदलाव चाहती है। वो चाहे राजद का सपोर्टर हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, भाजपा का सपोर्टर है, नीतीश का सपोर्टर है, 60% से ज्यादा लोग आंकड़े बता रहे हैं वो बदलाव चाहते हैं। वो लालू नीतीश के इस राज से थक गए। इसका मतलब ये नहीं है कि 60% लोग जनसुराज को चाहते हैं, उस पर विवाद हो सकता है, उस पर भी जनता को निर्णय लेना है, लेकिन 60% से ज्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। अब आप कहेगा कब निर्णय लेंगे, तो डेटा और साइंस ये बताता है कि 25% वोटर, याद रखिए इस बात को, करीब 25% वोटर चुनाव के 3 दिन पहले 72 घंटे में निर्णय लेता है। तो आपके हमारे लिए जरूरी है जानना कि बिहार में बहुतायत संख्या में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। अब बदलाव के वाहक के तौर पर जिस पर भी उनका विश्वास बनेगा, जो भी सबसे ईमानदार और सशक्त विकल्प जनता को दिखे। पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं, सनातन संस्कृति पर भी हमला। अश्वनी चौबे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में कई निर्दोष पर्यटक घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अश्वनी चौबे ने भागलपुर में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह हमला केवल पर्यटकों पर नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और हमारी आस्थाओं पर सीधा हमला है। चौबे ने कहा कि आतंकवादियों का उद्देश्य केवल हिंसा नहीं बल्कि भारत की आत्मा को चोट पहुंचाना है। प्रधानमंत्री मोदी आतंकियों को उनकी ही भाषा में जवाब देंगे और हम सबका परम धर्म है सनातन की रक्षा करना। उन्होंने देशवासियों से एकजुट होकर सरकार और सुरक्षा बलों का समर्थन करने की अपील की। और ऐसे देश जो इन आतंकवादियों को सह देने का काम कर रहा है, उनके बंकर पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों की ट्रेनिंग हो रही है। निश्चित रूप से भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने रास्ता, अपने यात्रा को स्थगित करके, और वो देर रात आए, व्यथित है, उन्होंने वहाँ से ही गृह मंत्री को वहाँ भेजने का काम किया। आज भी 2-3 ऐसे लोग मारे गए हैं जो आतंकवादी हैं बारामूला में। LOC और स्वाभाविक है, अब ये वक्त आ गया है कि हम भारत, जो हमारा LOC, हम उसको भी अधिकृत करने के लिए वो भारत के अंदर पूरी तरह से वो आए, ताकि आतंकवादियों का जो घुसपैठियाँ हो रही मनोबल, उसको तोड़ा जाए और उसको पाकिस्तान में घुस करके उसके बंकर को उठाने का काम भी हमारी सरकार करेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। अगर वो बाज नहीं आए अपने, तो पाकिस्तान के नक्शे बदल दिए जाएंगे। पूरे विश्व के अंदर आज सनातन के साथ सारा देश खड़ा है, सारी दुनिया खड़ी है। इस घटना की सबने निंदा की है। मुझे लगता है कि भारत के तमाम सनातन धर्मावलंबियों को एकजुट होकर हमें परशुराम की भूमिका में खड़ा होना होगा, ताकि आतंकवादियों का, आतंकवादियों का नाश हम परशुराम बन करके और इस सनातन समाज की रक्षा करने में आगे आए। मुझे लगता है कि आज का जो, क्योंकि ये दुखद घटना है, उन तमाम लोगों को जो धर्म पूछ के मारे गए, उनके परिवार की जो विलखती हुई, यहाँ तक कि उनकी पत्नी को कई जगह ये कहा गया कि जाओ तुम मोदी को बोलो। जल्द ही करारा जवाब मोदी पहुँच गए और मोदी करारा जवाब देने वाले हैं। अगले कुछ ही घंटों में आपको दिखाई पड़ेगा कि ऐसे आतंकवादियों के बंकर ढाए जाए। किंतु हम सनातन जगे, आज आवश्यकता है हमें जगने का। मुझे लगता है कि एक, क्योंकि मैं दूसरे कार्यक्रम के निमित्त कुछ कहना था।
तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी हाईवे में मारी टक्कर, चालक घायल। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत परबत्ता थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। खड़गा चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी हाईवे में पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिसे टक्कर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को ट्रक से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार दिया। तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने घायल को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज जारी है। छोड़िए ना गमछी। आप काल गाड़ी टेंशन ले रहे हैं, पुलिस अब तक है, आपका गाड़ी थोड़ी होगा। गाड़ी का कुछ नहीं होगा भाई, ये वो चीज नहीं है। कुछ होबे नहीं किया। भागलपुर में फिर सक्रिय अपराधी, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने हत्या के एक पुराने आरोपी शुभम सोनार को देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। सिटी डीएसपी राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शुभम पर पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है और पुलिस उस पर नजर बनाए हुए थी। गुप्त सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर उसे रक्सूल चालक मोहल्ले से धर दबोचा। अब उससे पूछताछ जारी है ताकि यह पता चल सके कि वह हथियार लेकर क्यों घूम रहा था और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। मामला है, किस मामले में गिरफ्तारी हुई? ये मामला यह है कि एसपी साहब के आदेशानुसार हम लोग आदेश रात पर बाल्टियों और बाल्टी में छापेमारी की जा रही थी। संध्या गश्ती क्रम में सूचना मिली कि एक व्यक्ति ये कमर में पिस्टल खोसे हुए है जा रहा है। कुछ सूचना के आलोक में गश्ती पर जो इंचार्ज जो थे विशाल कुमार, उन्होंने छापेमारी की है तो देखिए कि व्यक्ति को गाड़ी देखते हुए भागना शुरू कर दिया। पुलिस दल उस खंजर के पकड़ा तो उसके कमर से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। क्या लगता है किसी अपराध की घटना को करने के लिए कि पहले जो तारा अपराधी का नाम है शुभम सोनार, जो है ये पूर्व भी 2 बबरगंज में 2 हत्याकांड में जेल जा चुका है। हो सकता है किसी प्राणी कर रहा हो, इस पूछताछ की जा रही है। अन्य सहयोगी गिरफ्तारी की, 2 जाँच कर रहे हैं, स्वास्थ्य जाँच कर रहे हैं। 25,000 के इनामी टॉप 10 अपराधी तस्लीम की गिरफ्तारी। एसटीएफ और अमरपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बांका जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल और 25,000 के इनामी मोहम्मद तस्लीम को एसटीएफ और अमरपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया। अमरपुर निवासी और कुख्यात अपराधी मिथुन यादव गैंग से जुड़े तस्लीम ने 2020-21 में इलाके में दहशत फैलाई थी। उस पर रंगदारी, डकैती और अवैध हथियार के कई मामले दर्ज है। गुप्त सूचना पर बनी टीम ने उसे अमरपुर भागलपुर मुख्य मार्ग में दबोच लिया। गिरफ्तारी के साथ ही एक अन्य फरार अभियुक्त अभिषेक कुमार को भी पकड़ा गया। एसडीपीओ विपिन बिहारी ने बताया कि तस्लीम से अहम खुलासे हुए हैं, जिससे पुलिस को आगे कार्रवाई में बड़ी मदद मिलेगी। की दिशा में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार इसका अनुश्रवण किया जा रहा है। इसी कड़ी में अमरपुर थाना क्षेत्र में अमरपुर थाना के टॉप 10 अपराधियों में शामिल और 25,000 का इनामी अपराधी तस्लीम पिता कारो मियाँ, जो अमरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसके बारे में सूचना मिली थी कि यह
दिल्ली से अपने घर वापस अमरपुर की तरफ आ रहा है। जैसे यह सूचना प्राप्त हुई थी, पुलिस अधीक्षक महोदय बांका के द्वारा एसटीएफ और बांका अमरपुर थाना की पुलिस के द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन किया गया और संयुक्त टीम के द्वारा जो है उस पर उसकी छापेमारी की गई और अमरपुर भागलपुर मुख्य सड़क मार्ग पर उसकी गिरफ्तारी की गई और यह व्यक्ति जो है तस्लीम पिता कारू मुखिया, यह 2020 और 21 के समय का बहुत कुख्यात अपराधी था, जिसके ऊपर 3 रंगदारी, डकैती और अवैध हथियार के केस इस पर दर्ज हैं। इसके अलावा यह कुख्यात मिथुन यादव गैंग का भी सक्रिय सदस्य रहा है और इसकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से बांका पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है और इसकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से क्राइम कंट्रोल की दिशा में हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में एक पिछले वर्ष जो है कांड दर्ज हुआ था अवैध हथियार का, जिसमें अभियुक्त अभिषेक कुमार ये फरार चल रहा था। ये रतनगंज थाना सजौर जिला भागलपुर का निवासी था, तो उसकी भी गिरफ्तारी कल रात इसकी गिरफ्तारी की गई है और वह भी अवैध हथियार के आरोप में वांछित अपराधी था। तो इन दोनों की गिरफ्तारी, अभिषेक कुमार और तस्लीम, इन दोनों की गिरफ्तारी मुख्य रूप से अवैध हथियारों के केस में हुआ है, जिनके ऊपर काफ़ी केसेज दर्ज हैं। इनके ऊपर रंगदारी के केस हैं, इनके ऊपर हथियार के केस हैं, इनके ऊपर डकैती के केस हैं। तो इन दोनों की गिरफ्तारी से निश्चित रूप से क्राइम कंट्रोल की दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि बांका पुलिस की है।